अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सकें। आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो ये है कि अल्ट्रासाउंड के बगैर किस तरह से पता चलेगा कि बेटा है या बेटी पैदा होने वाली है। मोस्टली तो लोग अल्ट्रासाउंड से पता करवाते हैं, यानी अल्ट्रासाउंड होने के बाद पता चलता है कि बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है। अल्ट्रासाउंड में तो बेबी का जेंडर जो है वो 99% जो है वो ठीक पता चलता है। बहुत कम केसेस में ऐसा होता है कि जो डॉक्टर ने बताया हो और वैसा पैदा ना हुआ हो। 99% केसेस में वैसा ही होता है जो डॉक्टर्स ने अल्ट्रासाउंड पे देखा होता है और जो बताया होता है। 1% चांस जो है जिसमें रिज़ल्ट जो है डिफरेंट आता है। कुछ निशानियाँ ऐसी होती हैं जिसमें हम ये बता सकते हैं कि जो बेटा होने वाला है या बेटी होने वाला है, जिसमें सबसे पहली निशानी या पहली बात जो है वो ये है कि बेटों के हमल में या जब प्रेगनेंसी में बेटी पैदा होती है तो इसमें 80% लोगों को उल्टी और मतली की कैफियत होती है एज़ कम्पेयर टू बेबी बॉय। उसकी वजह ये है कि HCG का लेवल जो है वो ज़्यादा हाई होता है, रेज होता है, और इन केसेस में मतली की कैफियत होती है। जबकि बेबी बॉय हो तो इस सूरत में ज़्यादा उल्टी मतली की कैफियत नहीं होती, तो इसे हम अहम निशानी कहेंगे। बेटी की प्रेगनेंसी जो है वो थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है, इसमें चिड़चिड़ापन होता है। इसकी वजह यह है कि फ़ीमेल बेबी जो है वो एस्ट्रोजन लेवल जो है वो इंक्रीज़ करती है। इन हार्मोन्स की वजह से चिड़चिड़ापन आता है। इसकी अहम बात या अहम निशानी के पेट के अंदर बेटी है तो इसका मतलब ये है कि आपका वेट जो है वो गेन होगा, ज़्यादा होगा, जबकि अगर बेबी बॉय है तो ज़्यादा वेट गेन नहीं होगा। चौथी अहम बात या अहम पॉइंट वो ये है कि अगर बेबी गर्ल है तो बेबी गर्ल के बम्प्स जो हैं वो बाहर की तरफ होंगे ज़ाहिर, जबकि बेबी बॉय के बम्प्स जो हैं वो कम नज़र आते हैं। तो आसान अल्फाज में जो बात है वो ये है कि बेटे के वक्त जो है आपका पेट वो चिपटा हुआ होगा, जबकि बेटी के वक्त आपका पेट जो है वो बाहर की तरफ निकला हुआ होगा। और बेबी बॉय के वक्त ये होता है कि पेन्स जो हैं वो बाज़ औक़ात जल्दी लग जाती हैं। हमें 40 वीक्स तक का वेट नहीं करना पड़ता, बल्कि 38+ वीक्स पर दर्द शुरू हो जाती हैं। जबकि बेटी के वक्त जो है वो आलमोस्ट 40 वीक्स तक प्रेगनेंसी जो है वो चली जाती है, क्योंकि बेबी गर्ल जो है वो पेल्विस में जाते हुए और हेड फिक्स होने में कुछ टाइम लेती है। बेबी गर्ल की जो केसेस होते हैं उसमें पेन्स जो हैं वो तकरीबन 40 वीक्स पर जाकर लगते हैं। इसके अलावा अहम बात यह है कि डॉक्टर आपके बच्चे की हार्ट बीट को चेक करते हैं। तो अगर आपके बेबी बॉय हैं तो उसके हार्ट बीट तकरीबन 145 तक होगी या इससे नीचे होगी, जबकि बेबी गर्ल जो है वो 80% केसेस में ऐसा होता है कि उनकी हार्ट रेट जो होती है वो 145 से ज़्यादा होती है। 155 या 165 तक अगर हो तो इसका मतलब ये होता है कि आपके यहाँ बेबी गर्ल होगी। इसके अलावा एक निशानी जो है वो है कि जब आपका यूरिन का सैंपल लिया जाता है तो इसका टेस्ट किया जाता है और पीएच चेक किया जाता है। तो यूरिन का जो पीएच के अंदर अगर बेबी बॉय है तो उसका पीएच जो है वो अल्कालाइन होगा, और बेबी गर्ल है तो आपका यूरिन का पीएच जो है वो एसिडिक होगा। इसके अलावा आप घर में भी इसको देख सकते हैं। आप एक यूरिन का सैंपल लें और इसमें सोडा जो है घर में इस्तेमाल होता है वो थोड़ा सा डालकर देखें। तो अगर बबल्स बनेंगे तो बेबी बॉय है, और अगर बबल्स नहीं बनते यूरिन में तो बेबी गर्ल है। अगला अहम पॉइंट वो ये है कि अगर आपके यहाँ बेबी गर्ल है तो उसकी स्किन जो है, मतलब आपकी स्किन जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी, लेकिन हेयर ग्रोथ अच्छी नहीं होगी। जबकि अगर बेबी बॉय है तो इसमें ये है कि आपके जो हेयर ग्रोथ हैं वो बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है उसका लेवल जो है इंक्रीज़ होता है, जबकि आपका रंग और ब्लैक हो जाएगा और नाक जो है वो आपकी मोटी हो जाएगी। तो इसके लिए इसके अलावा पेट में भी काफ़ी काले निशान वगैरह पड़ जाते हैं। तो अगर आपकी खूबसूरती कम हो जाती है तो समझ जाइए कि टेस्टोस्टेरोन काम कर रहा है और बेबी बॉय है। लेकिन अगर आपकी खूबसूरती बढ़ जाती है, एस्ट्रोजन काम कर रहा है, उसका मतलब ये है कि आपके यहाँ बेबी गर्ल पैदा होने वाली है। इसके अलावा भी कुछ निशानियाँ होती हैं जिससे 70% तक लगाया जा सकता है। उसमें एक निशानी ये भी है कि अगर आपके राइट साइड की टांग की तरफ खिंचाव हो तो बेबी गर्ल होगी, और अगर आपकी लेफ़्ट साइड की टांग की तरफ खिंचाव हो तो बेबी बॉय होगा। ये सब बातें जो हैं उससे 100% तो हम नहीं कह सकते कि हमारा अंदाज़ा बिल्कुल ठीक हो, लेकिन 70 to 80% जो है इन निशानियों से पता चलता है अल्ट्रासाउंड के बगैर कि आपके यहाँ बेबी गर्ल या बेबी बॉय पैदा होने वाला है। इसके अलावा
फीटल फ्री डीएनए टेस्ट होता है, वो करवाते हैं, जो कि 8 से 9वें हफ्ते में करवाया जाता है। आपके ब्लड का सैंपल लिया जाता है, उसमें अगर एक्सएस आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपके यहाँ बेबी गर्ल है, और अगर उसमें XY आ रहा है तो फिर 100% के आपके यहाँ बेबी बॉय पैदा होने वाला है। फीटल फ्री डीएनए टेस्ट वो आमतौर पर वो ख़वातीन करवाती हैं जो कि ये प्लान करके चाहती हैं कि बेटा पैदा हो या बेटी पैदा होने जो भी चाहिए होता है, तो वो ये टेस्ट करवाते हैं। इसके अलावा मुकम्मल कंफर्मेशन के लिए ये टेस्ट करवाते हैं। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक ज़रूर करिएगा, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। थैंक यू सो मच।